नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आपके मन में जो भी सवाल होंगे रिजल्ट को लेकर के या इस केस को लेकर के, केस भी चल रहा है ना, तो कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के आपके मन में जितने भी सवाल हैं वो आपका क्लियर होने वाला है। और कुछ बच जाता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पे आप देखिएगा रिजल्ट है ना, इनसाइड खबर लीक। कौन सी खबर है जो लिखी हो गई है, सच जान लीजिए। कोर्ट केस का भी बड़ा खेल है। 90% जो बच्चे हैं वो लोग भी गलत कर रहे। कहीं आप तो उसमें शामिल तो नहीं हो रहे, कहीं आपका रिजल्ट तो उन कारण नहीं रुकने वाला है। चलिए हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, मैं सारा डिटेल लाया हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। एसएससी जीडी 2025 रिजल्ट कब आएगा, है ना। एसएससी जीडी 2025 का जो रिजल्ट है अब ज्यादा डिले नहीं होगा। अब क्या होगा, अब जो है आपका ज्यादा डिले नहीं होगा। देखिए 2 से 3 दिन है ना, अधिकतम अधिकतम आपका 2 से 3 दिनों में आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और देखिएगा ये बातें सच भी होगी, इससे ज्यादा देरी होने की कोई भी बातें निकल करके नहीं आई। यानी कि 2 से 3 दिन। आज कितना तारीख है, 15। आप रखिए ना 20 से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। 20 से पहले है ना, 20 तो मैंने 5 दिन का टाइम दे दिया, उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि देखिएगा रोजगार मेला से जुड़ा भी एक अपडेट आई है। रोजगार मेला का जो डेट है वो भी एक्सटेंड हुआ था, पता है ना आपको। मैंने वीडियो बना करके आपको बता दिया था। पहले रोजगार मेला जो आपका 20 को था, जो कि आपका 24 जनवरी को अभी होने वाला है। ये भी पिछला वीडियो मैंने बताया था। सोशल मीडिया पर एक और नोटिस वायरल है, लेकिन ऑफिशियली वेबसाइट पर उस नोटिस का कोई भी पुष्टि नहीं है ना। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें करते हैं, अब उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। आप ऑथेंटिक चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो किया। मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की, हमारी टीम ने हेल्प की, आपकी भी हेल्प करने वाला हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी बात, क्लास तो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता ही है, आप सभी जानते हैं। नहीं जानते तो आपको सब्सक्राइब करने के बाद पता चल जाएगा। हर एक दिन लाइव होता है 9:30 बजे से रात्रि के 11 बजे तक। इसीलिए अभी तक 24 जनवरी को रोजगार मेला का कंफर्म माना जा रहा है। इसी वजह से एसएससी पर रिजल्ट जल्द ही जारी करने का भी दबाव बनाया जा रहा है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे क्या बातें निकल कर। कोर्ट केस का इस भर्ती से क्या फर्क पड़ेगा, है ना, कितना असर पड़ेगा, ये भी बातें निकल कर आ रही हैं। कितना असर पड़ेगा ये भी जान लीजिए। देखिए भर्ती पर कोर्ट केस यानी कि सभी उम्मीदवारों को नहीं किया जाएगा। ध्यान दिए, इस भर्ती में जो आपका कोर्ट केस है यानी कि सभी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा भर्ती पर कोर्ट केस सभी उम्मीदवारों ने नहीं किया है, और केस सिर्फ उन्हीं ने गिने चुने बच्चों ने किया है जो मतलब कि पहले उसको शामिल किया बाद में निकाल दिया था। यानी कोर्ट केस किन किन बच्चों ने किया है ना, ये भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पे बोला गया एक ही चीज की सभी बच्चों ने नहीं किया। कौन कौन बच्चे किए ये जान लीजिए। देखिएगा वे बच्चे किए जो पहले आपका सेलेक्ट थे, है ना, जो कि पहले फिट थे, लेकिन यूपी में दोबारा मेडिकल में अनफिट करा दिया गया। जाहिर सी बात है, आप पहले फिट होंगे फिर आपका अनफिट करा दिया गया। इसी तरीके से सहायक आचार्य भर्ती में भी किया गया, पहले रिजल्ट निकाला गया फिर संशोधित करके कुछ लोगों को बाहर किया गया। ये तो गलत बात है भाई। आप पहले कैसे फिट कर दिए, इसका मतलब कि आपकी सिस्टम में कमी है। तभी तो आपकी सिस्टम में कमी है कि नहीं की। पहले जब मैंने फिट था बाद में अनफिट कैसे हो गया बताइए। तो यानी कि यही सारी चीजें निकल करके बातें आ रही। और देखिएगा आप यहाँ पे उन्हीं बच्चों को कोर्ट में केस किया है। देखिए केस करने वाले जो बच्चे संख्या बहुत ही कम है, बट घबराने की आपको जरूरत नहीं। केस का भी जो अपडेट आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोर्ट केस की वजह से रिजल्ट रुकेगा क्या, नहीं, इसका जवाब है नहीं, है ना। जब 24 तारीख को आपका रोजगार मेला है तो कैसे रुक जाएगा जी, नहीं रुकेगा, है ना। एसएससी इन बच्चों का रिजल्ट यानी कि होल्ड कर सकती है, यानी कि जो बच्चे केस किए, जैसे कि सीट रिजर्व रखा जाता है ना, कि इन सारे छात्रों का सीट रिजर्व रखा जाएगा। जैसे एक पिटिशनर आप लोग दायर करते हैं तो पिटिशनर में उन बच्चों का सीट रिजर्व किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे भी उनका सीट रिजर्व किया जाएगा। जब ये लोग जीत जाएंगे तो इनको किया जाएगा, मतलब कि नियुक्ति दी जाएगी, बस बात खत्म, है ना। जैसे कि सेकंड लिस्ट जब निकाली जाती है तो वो नहीं निकाला जाएगा, इन बच्चों को पहले दे दिया जाएगा, सेकंड लिस्ट में भी शामिल करके दे दिया जाएगा, है ना। कम बच्चों को निकाला जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं। देखिएगा बाकी सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट सभी का आएगा, है ना, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए नॉर्मल तरीके से जारी किया जाएगा, या कोई भी बड़ी रुकावट नहीं है, समझे। तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको तैयारी रखना पूरी तरीके से। रिजल्ट में ज्यादा क्या बातें निकल कर आए ध्यान देगा।
रिजल्ट में ज्यादा से ज्यादा कितने डिले हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था 2 से 3 दिन, यानी कि 3 से 5 दिन कहाँ पर रखे ना, 20 से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, 20 से पहले, उससे ज्यादा डिले की संभावना नहीं है। कारण जान लीजिए आप लोग, एसएससी जीडी 2026 की जो वैकेंसी प्रोसेस शुरू हो चुका है और 23 जनवरी से उनका भी एग्जाम स्टार्ट हो चुका है ना। 23 फरवरी से, हाँ वही मैं 23 जनवरी कहाँ से, 23 फरवरी से उनका एग्जाम भी स्टार्ट है, तो इतना डिले तो नहीं करेंगे। इसलिए डिपार्टमेंटल पर अंदरूनी मतलब कि प्रेशर भी है, सारी चीजें पर टाइम पर करना। ध्यान दीजिए, अंदर की सबसे बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है, कई सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें रख रहे हैं। देखिए, मेडिकल सिर्फ एक बार नहीं होता, यानी कि अब आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी ज्वाइन करेंगे तो वहां पर भी आपको बेसिक सा मेडिकल करवाया जाएगा, बट आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा अभी तैयारी कीजिए, बस एक ही चीज कहूंगा, साथ ही होगा। और पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें थोड़ा मोड़ा किया जाएगा। क्लियर, आगे बात करें पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आपके लोकल है ना, लोकल थाने में वेरिफिकेशन होगा और चेकिंग किया जाएगा कि एफआईआर तो नहीं किया गया इस छात्र पर, है ना। जैसे एफआईआर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप क्रिमिनल के कैटेगरी में आ जाते हो, समझे। तो कोई भी क्रिमिनल क्रिमिनल की केस तो नहीं है, इन सारी चीजों को आपको चेक किया जाता है। और देखिएगा, सही पते के निवासी है या नहीं, बहुत सारे लोग फर्जी डिग्री बनाते हैं, समझे। तो वो सारी चीजें चेक की जाएगी। अगर ज्वाइनिंग से पहले आपको ट्रेनिंग के दौरान केस बनाया गया तो वो भी आपका नौकरी गया। इसीलिए सतर्क रहिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, आपको नौकरी ना लगी इसलिए तरह तरह करके षड्यंत्र रचते हैं, आपको किसी केस से फंसवा देंगे। तो इन सारे लोगों से अभी थोड़ा सा दूरी बना करके, कोई गाली भी दे, मारे पीटे, चुपचाप रहना। हालांकि ऐसा नौबत नहीं आएगा, बट एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे आप यहाँ पे देखिएगा, ट्रेनिंग सेंटर है ना, डिसमिस, यानी कि आप देखिएगा यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर से भी कई लोगों को भी निकाले निकाले जाते हैं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं ना, तो इस चीज का हमेशा आप ख्याल रखिएगा, ऐसा भी कोई भी चीज ना करे जिससे आपको निकाला जा सके, है ना। अब देखिएगा, सभी उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए, जो भी उम्मीदवार है उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल आपको शांत रहना है, किसी भी विवाद या झगड़े से दूरी बना करके रखना है, सोशल मीडिया पर फालतू बहस ना करें, और कुछ भी ऐसे आपत्तिजनक शब्द का ना इस्तेमाल करें, समझे। कुछ भी ऐसा पोस्ट ना डाले जिससे सरकार के खिलाफ हो, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती है, किसी उकसावे में ना आना है। सरकार के खिलाफ सरकार गलत करती है उस पर करना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको चुप रहना है, नौकरी लेना है अभी, है ना। याद रखिए, हाथी निकल चुका है, यानी कि क्या होगा, हाथी निकल चुका, आगे क्या होगा बता दीजिए। हाथी निकल चुका है, सिर्फ पूछ बाकी है, और नौकरी बहुत करीब है ना। चलिए, दोस्त और समाज से भी दूरी बना करके रखें। इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो आपका दोस्त है ना। मुंह में राम राम बगल में छुरा वाला हाल, बोलता है कि इसका नौकरी लगी, हमारा क्यों नहीं लगा, है ना। मैं अपनी रियलिटी बता रहा हूँ कि हमारे एक दोस्त है, उनका नौकरी लग गया। हमारा भी हुआ, बट हमने किया नहीं। बट एक चीज मैं बताना चाहता, वो अपने आप को सोचते कि अरे हम बड़ा आदमी है ना। कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं, बट आज वो, उनको लगता है कि इस फील्ड में ये आगे निकल चुका है ना, उनसे ज्यादा कमा रहा है, ये कर रहा है। देखिए, उतना मेहनत भी करता तब तो कमा रहा है। आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, मैंने मना किया कर नहीं ना, तो किसी से जलन की भावना नहीं है, तो आपका दोस्त जलेगा, इसलिए आप उनसे दूरी बना कर ठीक है। कुछ ही लोग रहेंगे, 100 में से 10 लोग ऐसे जो आपके सहयोग करेंगे, बाकी बात ऊपर ऊपर से सहयोग करेंगे, अंदर से जलेंगे, समझे। इसलिए चुपचाप रहना, सक्सेस मिल जाएगा आपको। घबराने की जरूरत, किसी को दिखावे की करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक और, हाँ, एक और चीजें मैं आपको बता, छोटा सा केस आपको पूरी मतलब लाइफ को बर्बाद कर देगी, इसलिए आपको शांति बना कर रखना, सब्र का फल मीठा है। अंतिम में आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि रिजल्ट सिर्फ एक पीडीएफ है ना, और उसी पीडीएफ में आपका नाम होगा। बहुत ही जल्द आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, वर्दी पहन करके माता पिता का नाम रोशन करेंगे। और क्या चाहिए जिंदगी में, जिस चीज के लिए आपने मेहनत किया वो सपना आपका पूरा होने वाला। बस मेहनत करते रहिए, आने वाले दिन में आपका सपना भी जरूर पूरा होगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब की, इस वीडियो को दोस्तों के ग्रुपों में हर एक जगह शेयर की। याद रखिए, जिंदगी में जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे, ऊपर वाला भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।